साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नई जानकारी। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। टेक्नीशियन का पद रेलवे में आ चुका है और इस बार रेलवे ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है टेक्नीशियन के पद के लिए। अभी तक टेक्नीशियन में जो भी भर्ती होती थी वो केवल आईटीआई के बच्चों के लिए होती थी और केवल टेक्नीशियन 3 में होती थी, लेकिन अब की बार टेक्नीशियन 1 की पोस्ट आई है। अब टेक्नीशियन 1 और 3 में क्या क्या मांगा गया है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, कैसा पेपर रहने वाला है, उसकी संपूर्ण जानकारी आइए हम देखते हैं। पहली जानकारी तो ये है, ये हमने बनाया हुआ टेक्नीशियंस के कुछ पद है। देखिए, ये वाला जो पद है ये टीआरडी का है, टीआरडी, ठीक है। जहां पर ऊपर जो लाइट लगी होती है वहां पर भी टेक्नीशियंस काम करते हैं, उसको मेंटेनेंस का काम कर रहा है। ये जो पद है ये ट्रैक मशीन का है। ट्रैक मशीन, ट्रैक में चलने वाली जो छोटी छोटी मशीनें होती हैं उनको चलाने का काम ये टेक्नीशियंस करते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा मामला किसका है, इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल के बाद ये वाला पूरा मामला किसका है, शेड का। 2 शेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल शेड भी होता है और डीजल शेड भी होता है, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये किसका काम है, ये है वेल्डर का, ये वेल्डर दिखा रहा है। अगर आप इसमें देखो तो इंजन जहां पर मेंटेन होता है, जैसे डीएलडब्ल्यू, वाराणसी वगैरह जो भी है, ठीक है। ये देखिए, ये सेट, ये इलेक्ट्रिक सेट की फोटो है, ये सेट की फोटो है, ये डीजल सेट की फोटो है, ये इलेक्ट्रिक सेट की फोटो है, ये भी सेट की ही फोटोज है, ठीक है। ये देखिए जहां पर इंजन बन रहे हैं डीएलडब्ल्यू वगैरह में, ये वहां की फोटो। मतलब टेक्नीशियन एक ऐसा पद है जो रेलवे के हर विभाग में होता है। अब हर विभाग में पद है। अब इसमें आप खुद देखो क्या क्या आपसे मांगा गया है। पहली चीज तो इसमें यह है कि इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है, वो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 8/4/2024 से शुरू है, ठीक है। और 9/3/2024 से शुरू और इसकी लास्ट डेट 8/4/2024 है। इस बार रेलवे ने एक छूट और दे दी है सारे पदों के लिए। बीच में जो 3 साल कोविड की वजह से रेलवे की रिक्तियां नहीं आई, या उस रिक्तियों के ना आने के कारण जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि हर रिक्ति में, अभी आपने आरपीएफ वाले में भी देखा, एएलपी वाले में भी देखा, अभी टेक्नीशियन वाले में भी 3 साल बढ़ा दिया गया। प्रॉपर लेटर, मतलब इस साल जितनी भी रिक्ति आएंगे, अभी एनटीपीसी में भी आने वाली है उसमें भी 3 साल बढ़ के मिलेगा, अभी ग्रुप डी में आने वाली है उसमें भी 3 साल बढ़ करके मिलेगा। तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो 9/3 से शुरू हो चुकी है, 8/4 इसकी लास्ट डेट है। फिर हम आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें अब 2 पद जिसकी मैं बात कर रहा था, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1, यह पद रेलवे ने पहली बार निकाला है। किसी जमाने में रेलवे में इंजीनियरिंग में एक पद हुआ करता था, पाथवे सुपरवाइजर, जो ग्रेड 5 का हुआ करता था। आज की तारीख में वो रिक्ति खत्म कर दिया है, पीडब्ल्यूएस को उसने पीडब्ल्यूआई के साथ मर्ज कर दिया है। मतलब जो पाथवे पर्यवेक्षक था उसको अब उन्होंने पाथवे इंस्पेक्टर बना दिया है। और अब इसमें यह है कि ये वाले जो लोग हैं, एक ये टेक्नीशियन 3 की जो पोस्ट है ये तो अपने पे थी। पिछली बार जो वीडियो मैंने आपको बनाया था इसमें बताया था, देखिए ये जो पोस्ट है ये रहती है 1900 जीपी की और ये जो पोस्ट है ये रहती है 2800 जीपी की। इसके बाद आदमी सीधे 4200 में जाता है। यहाँ 1900 के बाद पहले वो 2400 में जाएगा जो टेक्नीशियन 2 कहलाएगा, देन आफ्टर वो 2800 में जाएगा। मतलब जिस बच्चे का सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 1 में होगा वो लड़का टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भरने वाले लड़के से 6 साल आगे रहेगा। ये आप कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो लड़का भर्ती होता है उसको टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनने में 5 से 6 साल का वक्त लगता है। मतलब जो लोग टेक्नीशियन ग्रेड 1 में भर्ती होंगे वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भर्ती होने वाले बच्चे से 5 साल सीनियर हो जाएंगे। पहला फायदा। रिक्तियों की जो संख्या है ये 1092 है और इसकी संख्या 8052 है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। देखिए रेलवे में 3 मेडिकल स्टैंडर्ड चलते हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3 और फिर इसके बाद होता है C1 और C2। अब यहां देखिए इसमें इसने A3 के लिए मांगा है। A3 में देखिए फर्क कहां पर है, इस जगह पर। जब मैं A1 की बात करता हूं तो A1 में दोनों आंखें 6/6 होनी चाहिए, A2 में 6/6 6/9 होनी चाहिए, A3 के लिए रहता है 6/9, एक 6/6 एक 6/9 और ये 6/9। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है 6/9 6/9, चश्मे के साथ या उसके बिना। A1 में ये चीज नहीं है, चश्मा अलाउड नहीं है। एएलपी के लिए मेडिकल कैटेगरी A1 होती है, ठीक है। चश्मे के साथ है, चश्मे के बिना। यहां पर एक जो मजेदार चीज है, कलर विजन।
ये चीज ऐसी है जो अनुवांशिक तौर पर बच्चों में ये कमी पाई जाती है। फॉर्म भरने के पहले आप लोग ये काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रेलवे का जो मेडिकल का जो एग्जामिनेशन है बहुत टफ होता है, वहां पर कोई भी चीज नहीं चल सकती। अगर आपका 6/9 है और साथ ही साथ कलर विजन है, ये आप चेक कराइए, इसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आप पूरा का पूरा स्टेज क्रॉस करने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन में छाट दिए जाओगे। ऐसे बहुत सारे केसेस रेलवे में होते हैं। ठीक है, B1 की जब मैं बात करूं तो 6/9 6/12 यही बढ़ता चला जाता है, 6/9 6/12 फिर 6/12 6/12। देखिए B2 की बात करें तो देखिए 6/9 6/12 सेम है, चश्मे के साथ चश्मे के बिना, बस इसमें एक फर्क है, इसमें कलर विजन नहीं चलेगा, इस वाले में कलर ब्लाइंड चल जाता है। B2 में कलर ब्लाइंड चल जाता है। शारीरिक रूप में हर तरह से फिट, मतलब टेक्नीशियंस के पद के लिए किसी भी तरह की विकलांग व्यक्ति इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 वैकेंसी पहले इसकी 30 साल थी, अब देखिए इसकी 33 हो गई है, इसकी 27 थी, तो इसको कितना कर दिया गया 30। पिछली बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 की और ALP की वैकेंसी एक साथ आई थी, जिसमें अधिकतम आयु सीमा 27 साल थी, इस साल उसको 3 साल बढ़ा दिया गया। क्योंकि ये ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, इसलिए जो ग्रेजुएशन वालों की जितनी भी NTPC की पोस्ट जो भी आई थी, उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि पिछली बार जो रिक्ति आई थी उसमें 30 साल था, और अभी इसको बढ़ा के कितने साल कर दिया गया है 33 साल। ये इसने दे भी दिया है क्लैरिफिकेशन भी। अब आप देखिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट, अभी कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं है कि इसमें CBT 1 और CBT 2 होगा, मतलब अभी बात केवल कंप्यूटर आधारित परीक्षण की गई है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर। अगर कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो रेलवे CBT 2 कराएगी, अगर कैंडिडेट्स कम होंगे, मतलब करा सकने की स्थिति में होगी, तो केवल एक ही कंप्यूटर आधारित परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये वाला जो मामला है मैं बार बार बता रहा हूं कि रेलवे इसके साथ कोई भी समझौता नहीं करती है। ठीक है, अगले स्टेप में हम बात कर रहे हैं। देखिए वेतन स्तर 5 टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, देखिए पेपर के पैटर्न में बदलाव किया गया। पिछली बार जब टेक्नीशियन 3 और ALP की वैकेंसी आई थी तो दोनों का पेपर पैटर्न अलग था, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो पोस्ट आई हुई है उसका पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है, टेक्नीशियन 3 की जो पोस्ट आई हुई है उसका पेपर पैटर्न भी ALP से बिल्कुल अलग है। अब यहाँ आप देखिए क्या दिया हुआ है, टोटल 90 मिनट है और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100, 1/3 अंक माइनस। ठीक है, माइनस मार्किंग आप सबको पता है, एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपको 1 अंक मिलेगा, और एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 अंक मिलेगा, गलत होने पर 1/3 कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद न्यूनतम जो मार्क्स है वो जनरल के लिए और EWS के लिए 40% है, OBC के लिए 30% है, SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% है। ये सिर्फ कहने की बात है, परसेंटेज कहाँ तक जाते हैं ये आपको भी पता है, सारी लड़ाई तो यहीं की है। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये हमारा पेपर पैटर्न है। ये किसकी बात हो रही है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में देखिए जीके ये सामान्य जागरूकता है, वास्तव में ये जनरल अवेयरनेस कहलाता है, केवल 10 नंबर का है। सामान्य बुद्धि ये आपकी रीजनिंग है, रीजनिंग कितने नंबर की है 15 नंबर की। यहां पर एक नई चीज देखिए, आपको कंप्यूटर दे दी, मतलब आपको कंप्यूटर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अब इसको देखिए आप अंक शास्त्र, मतलब ये किसकी बात हो रही है, मैथ के कितने नंबर है 20। बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग ये बात हो रही है साइंस की। और यहां मैं अगेन आपको बताना चाहता हूं, ALP के टाइम पर भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि आपको फिजिक्स पर फोकस करने की आवश्यकता है, और विशेषकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पर फोकस करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आप यकीन मानिएगा कि 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस 35 में से 25 से 30 क्वेश्चन तक कम से कम 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, और अगर 25 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे तो उसमें से 15 न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड रहेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा, एक जो नई चीज है जो कंप्यूटर वाला है, इस पर जरूर जो है हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जनरल अवेयरनेस का मामला कम है, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी और ये चीज जो है आप बेसिक देख सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा सवाल करंट अफेयर से आने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टेक्नीशियन 2 की। यहां पर भी टाइम 90 मिनट का है, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100। पिछले साल जब ALP के साथ आई थी तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 थे। ठीक है, अब इसमें भी 1/3 निगेटिव अंक, बाकी सब कुछ वैसा ही है, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत है। पेपर का पैटर्न आप देखिए ये मैथ्स है, मैथ 25 की है,
ये रीजनिंग, ये भी 25 की है, साइंस ये भी 40 का। देखिए यहां भी जीए का वेटेज कम है, मतलब यहां भी आपको करंट अफेयर देखना। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, रेलवे के एग्जाम में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह के बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर पे फोकस कीजिए। और साथ ही साथ यहां पर भी चूंकि 40 क्वेश्चन है, मैं आपको यहां भी बता रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन, कम से कम 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक यहां पर भी फिजिक्स से ही पूछे जाएंगे। और फिजिक्स से पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान के नाम पर है, तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के और कुछ क्वेश्चंस बायो के भी आएंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए जो मेन चीज है जिसके लिए आपके दिमाग में बहुत ज्यादा वो होगा कि ग्रेड 1, पहली बात तो यह कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी निकाली गई है, रेलवे में एक डिपार्टमेंट होता है S&T, सिग्नल एंड टेलीकॉम, लेवल 5 B1 है, बाकी कुछ भी देखने की जरूरत है। यहां पे आप देखिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इंस्ट्रूमेंटेशन, चाहे बीएससी करिए, चाहे डिप्लोमा करिए और चाहे बी करिए, मतलब ऐसे सारे लड़के जिन्होंने बीएससी कर रखी है, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो बायो स्ट्रीम से हो और चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हो, फिजिक्स उसमें होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस है, वेल एंड गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वेल एंड गुड, इंस्ट्रूमेंटेशन है, वेल एंड गुड। या तो फिर इन्हीं से, देखिए इसमें इंजीनियरिंग की जो कोर कैडर है, कोर कैडर कौन से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इसकी डिमांड यहां पर नहीं। आईटी वाले फॉर्म भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो कोर कैटेगरी है, जो कोर इंजीनियरिंग की शाखाएं हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल, इसके बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब यहां हमें क्या चाहिए है, यहां हमें चाहिए या तो हम बीएससी हो और बीएससी में फिजिक्स कॉमन रहे, ठीक है, मतलब बायो साइड का भी होगा, मैथ साइड का भी होगा, या तो फिर डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में इन्हीं स्ट्रीम के साथ, और या तो फिर आपको बीई या बीटेक होना है, ये आपका वो है, ठीक है। और इसके लिए क्या बोलते हैं, अपने टेक्नीशियन 3 के लिए तो एज इट इज 10th प्लस ITI। अब 10th प्लस ITI अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मामला, जैसे टेक्नीशियन, ये देखिए ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ के लिए देखिए इसमें चाहिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज के लिए इसमें चाहिए। तो यहां पर आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है कि जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपने जिस ट्रेड से ITI कर रखी है, फॉर्म भरने के पहले ये बात जरूर देख लीजिएगा कि जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो, आपका संबंधित ट्रेड का जो ITI है वो उसमें मान्य है कि नहीं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, इसीलिए रेलवे ने अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों को भरने का निर्णय लिया है। अब यहां पर देखिए आप, बाकी सब वो है, केवल ये जो क्रेन चालक का पद है ये B2, यहां पर कलर ब्लाइंडनेस का मामला नहीं है, यहां पर कलर ब्लाइंड बच्चा भी चलेगा। तो अगर कोई बच्चा कलर ब्लाइंड है, उसने क्रेन ऑपरेटर लोकोमोटिव, रेल मैकेनिक, ठीक है, इन सब से कोई भी बच्चे ने ITI कर रखी है और अगर वो कलर ब्लाइंड भी है तो वो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। A3 जो मेडिकल है, A3 का जो मेडिकल है वो केवल और केवल एक ही जगह के लिए मांगा गया है, और वो मांगा गया है किसके लिए, ट्रैक मशीन के लिए। देखिए A3 ये वाला ट्रैक मशीन, क्यों, क्योंकि इन बच्चों को डायरेक्ट ट्रैक पर काम करना पड़ता है, इसलिए इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो बाकी के टेक्नीशियंस के मेडिकल स्टैंडर्ड से बेहतर होना चाहिए, ठीक है। साथियों, टेक्नीशियन से रिलेटेड जो मोटी मोटी जानकारी थी वो भी हमने आपको दे दी है। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है, आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, और तैयारी के लिए तो हमने अलग से पूरा बैच ही लॉन्च कर रखा है। आप उसके साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, पाते रहिए रोज नई जानकारी, प्रूफ और साथ ही साथ ऑथेंटिसिटी के साथ। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।